नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी ने न्यूज 18 के कैमरे पर बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी ने बयान दिया है कि पुलिस को घर से 2 जैकेट्स मिली हैं, घर से बारूद, छर्रे, बोतलें मिली हैं। मैंने कई बार अबू को समझाया था, मैंने कहा था बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पति यूट्यूब पर वीडियोस देखते थे, उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली है। अबू शुक्रवार को लखनऊ जाने के लिए निकला था। तो ये अबू की पत्नी ने खुलासा किया है। 2011 में अबू यूसुफ जब दुबई से भारत आया था और उसके बाद उसकी शादी हुई थी, जैसे कि आपने अबू के पिता को सुना था। और फिर उसकी पत्नी, पहले ये आरोप लगे कि पत्नी भी शरीक थी, लेकिन पत्नी ने न्यूज 18 के कैमरे पर जो खुलासा किया है उसके मुताबिक पति यूट्यूब पर वीडियोस देखता था और काफी सामान बरामद हुआ। आपको बताया कि अबू की पत्नी से भी काफी पूछताछ हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी ने न्यूज 18 के सामने क्या क्या खुलासे किए हैं। नई दिल्ली में गिरफ्तार अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के बलरामपुर के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, आयशा। आपको कभी महसूस हुआ, क्या कर रहे थे मुस्तकीम? जी, महसूस हुआ कि ये सब जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन पर उन्होंने हम मेरे मना करने के से वो नहीं माने। महसूस हुआ मुझे कि वो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ये सब। आपको कभी पता चला कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से किन लोगों से जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े थे? ये नहीं मुझे पता था किन लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन फेसबुक नहीं चलाते थे अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब मतलब चलाते थे। लेकिन व्हाट्सएप से या यूट्यूब से क्या वो देखते थे, क्या मैसेज करते थे, मुझे ये सब पता नहीं था। वो एयरफोन से ज़्यादा बात करते थे, मतलब एयरफोन लगा के तकरीरें वगैरह सुनते थे। और ये मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं मोबाइल में दिन भर या रात भर। या जो अभी बताया जा रहा है कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम से वो जुड़े हुए थे, कुछ लोगों से बातचीत करते थे। जी, वो टेलीग्राम से जुड़े हुए थे। वो अभी बताए हैं, रात में पुलिस वालों से बताए हैं कि मैं टेलीग्राम से बात कर रहा, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था। तब मैंने सुना है कि हाँ टेलीग्राम से। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वो फ़ोन नंबर से बात कर रहे हैं या यूट्यूब व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। उनके ज़बान से सुनी हूँ, रात में पुलिस वालों को बताया है कि टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज से बात थी। तो आप कल पुलिस आई थी, बताया जा रहा है आपके यहाँ से कुछ बरामदगी, कहाँ से क्या बरामदगी हुई है? वो मेरे कमरे में से बरामद हुई है, मेरे कमरे में थी। क्या सामान? 2 जैकेट थी, एक बेल्ट था, एक वो हिमगंगे का बॉटल वाला था, और थोड़ा बहुत वो बारूद और छर्रा सब था। उन बोतलों में क्या था? उन बोतलों में छर्रा और बारूद तो मुझे पता है, और उसके बाद नहीं पता है कि उसमें क्या क्या और था। ये इन्होंने, मुस्तकीम ने कहाँ छुपा के रखा था? आप इस घर में साथ में कहाँ छुपा के रखा, कहाँ से बरामद? एक बॉक्स था, खाली पड़ा था, तो उसी में रखा था। ये यहाँ से कब निकले हैं, क्या बता के निकले हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम? ये बता के निकले हैं कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ कुछ दुकान के सामान लाने के लिए, और मामू के बेटे की किडनी खराब हुई, कि उनकी ऑपरेशन था, तो वो कह रहे थे कि मामू से मिलने जा रहा हूँ। मामू उनके अपने बेटे को अपनी किडनी दे रहे हैं। जो यहाँ बताया जा रहा है कि वो घर से प्रेशर कुकर भी ले गए थे, सब यहाँ नहीं बताया जा रहा। पुलिस वाले कल बताए हैं, मतलब पकड़े गए हैं, तब मुझे पता चला है कि हाँ प्रेशर कुकर ले गए हैं, वो घर से वही लेके गए हैं, वही पकड़े गए हैं। अभी आप थी नहीं ना, मैं मायके अपने थी। अभी जो कुछ हो रहा है, आपको जो पता चला, आपको उस चीज़ का अफसोस है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मुझे अफसोस है। मेरे पति को भी अफसोस है कि उनसे गलती हो गई है। वो गलती का अपने अफसोस किया, अपने पुलिस वालों के सामने गलती की, अपने माफ़ी मांगी है। मुझे भी वही अफसोस है, मुझे भी उनकी गलती की माफ़ी मांगती हूँ कि उनको माफ़ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। गलती हो गई, पहली बार ऐसी गलती की है, अब कभी नहीं इंशाअल्लाह करेंगे ऐसी गलती। तो ये आयशा थी, अबू यूसुफ मुस्तकीम की पत्नी, जो ये बात कह रही थी कि हाँ उनको भी अपनी गलती का अफसोस है और इन्हें भी अपने मियाँ की गलती का अफसोस है। टेलीग्राम पे कुछ लोगों से वो जुड़े हुए थे और तमाम विस्फोटक और जैकेट भी घर से बरामद हुई है। किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी ज़रूर हो रही थी। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना तो टली है, लेकिन घर वाले भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुस्तकीम की कहीं ना कहीं गलती ज़रूर थी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
तो आपने यूसुफ की पत्नी आयशा को सुना। उसने साफ तौर पर इन बातों को कबूल किया कि जो कमरा था दोनों पति पत्नी का, उसी में से जो है कुछ सामान मिला है, जिसमें वो बारूद का भी जिक्र कर रही है, मानव बम वाली जो जैकेट्स हैं उसका भी जिक्र उसने किया है। और ये भी कहा है कि पति यूट्यूब पर वीडियोस देखते थे, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को वो यूज़ करते थे, स्पेशली टेलीग्राम। और आप देखते हैं कि टेलीग्राम पे किस तरह से चीज़ें जो है शेयर की जाती हैं। तो बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आपने देखा। हमारे सहयोगी जो है लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ बलरामपुर से ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ नई दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऋषभ आपके पास आते हैं। हमने यूसुफ के पिता से बात की, पत्नी से बात की, आप क्योंकि वहां पर है आपने बारीकी से मुआयना भी किया है, क्या और जानकारियां निकली हैं? ऋषभ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद ऋषभ तक आवाज नहीं जा रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ऋषभ यानी कि आपका अपना चैनल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उस पूरे घर का मुआयना हमने किया, एक एक सामान कहां से बरामद हुआ है उस पूरे कमरे का मुआयना न्यूज़ 18 ने किया है। और पत्नी, परिवार के लोग, खासतौर से यूसुफ के पिता, उनसे भी बातचीत न्यूज़ 18 ने की थी। और शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, कल से लेकर अभी तक की हलचल की बात करें, अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि यूसुफ को लेकर टीम, तमाम जो सामान आपत्तिजनक बरामद हुए हैं, दिल्ली के लिए रवाना हुई है। क्या ज्यादा जानकारियां आ रही हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम अपने दोनों सहयोगियों से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार सुनिए, आयशा ने न्यूज़ 18 पर क्या बड़े खुलासे किए हैं अपने पति को लेकर। अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के बलरामपुर के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, आयशा। आपको कभी महसूस हुआ, क्या कर रहे थे मुस्तकीम? जी, महसूस हुआ कि ये सब जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन पर उन्होंने हम मेरे मना करने के इससे वो नहीं माने। महसूस हुआ मुझे कि वो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ये सब। आपको कभी पता चला कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से किन लोगों से जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े थे? ये नहीं मुझे पता था किन लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन फेसबुक नहीं चलाते थे अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब मतलब चलाते थे। लेकिन व्हाट्सएप से या यूट्यूब से क्या वो देखते थे, क्या मैसेज करते थे, मुझे ये सब पता नहीं था। वो एयरफोन से ज़्यादा बात करते थे, मतलब एयरफोन लगा के तकरीरें वगैरह सुनते थे। और ये मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं मोबाइल में दिन भर या रात भर। या जो अभी बताया जा रहा है कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम से वो जुड़े हुए थे, कुछ लोगों से बातचीत करते थे। जी, वो टेलीग्राम से जुड़े हुए थे। वो अभी बताए हैं, रात में पुलिस वालों से बताए हैं कि मैं टेलीग्राम से बात कर रहा, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था। तब मैंने सुना है कि हाँ टेलीग्राम से। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वो फ़ोन नंबर से बात कर रहे हैं या यूट्यूब व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। उनके ज़बान से सुनी हूँ। रात में पुलिस वालों को बताया है कि टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज से बात थी। तो आप कल पुलिस आई थी, बताया जा रहा है आपके यहाँ से कुछ बरामदगी, कहाँ से क्या बरामदगी हुई है? वो मेरे कमरे में से बरामद हुई है, मेरे कमरे में थी। क्या सब सामान, 2 जैकेट थी, एक बेल्ट था, एक वो हिमगंगे का बॉटल वाला था, और थोड़ा बहुत वो बारूद और छर्रा सब था। उन बोतलों में क्या था? उन बोतलों में छर्रा और बारूद तो मुझे पता है, और उसके बाद नहीं पता है कि उसमें क्या क्या और था। तो छर्रा, बारूद, सुसाइड जैकेट, सब कुछ बरामद हुआ है। पत्नी ने खुलासा किया है, पिता से भी न्यूज़ 18 ने बात की। ऋषभ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ऋषभ, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताएं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने पिता से, पत्नी से, दोनों से बात की है। और क्या बड़े खुलासे वहां पर हुए? आपने ग्राउंड पर क्या देखा, उस पूरे घर के अंदर किस तरह की और चीजें नजर आई? जीना, देखिए अब सारी बातें शीशे की तरफ साफ हो गई हैं। सबसे पहले मैं बलरामपुर के उतरौला तहसील कस्बे के बारे में बता दूं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है और ज़्यादातर घरों के लोग सऊदी अरब में या खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। मैं बात मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ की करूँ तो ये 2005 में ही गया था, दुबई 6 महीने रह के आया है, फिर उसके बाद
सऊदी अरब में करीब 5 साल रहा है, फिर इसकी शादी हो गई जब ये लौट के आया है, फिर उसके बाद ये कतर गया, कतर में 15 दिन नौकरी की, फिर वहाँ से लौट के वापस आया है तो ये उत्तरांचल चला गया है। तो कुल मिला के यहाँ के काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जिनके कनेक्शंस हैं, जिनकी नौकरी हैं खाड़ी देशों में। अब ये जब लौट के आया है तो टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, इसके खुद घर वाले भी बता रहे हैं कि वो टेलीग्राम ऐप के माध्यम से कुछ लोगों से जुड़ा था। वो लोग कौन थे इनको नहीं मालूम, क्या बातें होती थी इनको नहीं मालूम है। वो अक्सर अपने ईपी लगा के रखता था और ईपी पर ही बात करता था, तकरीरें सुना करता था। ये बात तो हो गई पहले की। अब शुक्रवार को ये घर से निकलता है ये कह के कि लखनऊ जा रहा है अपने एक रिश्तेदार के घर। लखनऊ पहुंच के एक बार बात भी होती है पत्नी से कि हाँ मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। कल इनके पास दिल्ली स्पेशल सेल की टीम आती है, यूपी एटीएस की टीम आती है, घर की तलाशी लेती है और उस कमरे में छापेमारी करती है जो कमरा मुस्तकीम और उसकी पत्नी आयशा का था जिसमें वो रहते थे जी। उनके अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ने खुद वो साथ में था टीम के, उसकी निशानदेही पर उसके कमरे में 2 सफ़ेद बॉक्स रखे थे लोहे के। उनमें से एक बॉक्स से कुछ बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें स्प्लिंटर्स, छर्रे या कुछ लोहे के पार्टिकल थे, बारूद थे, 2 जैकेट थी, एक बेल्ट थी जिसको सुसाइड जैकेट की तरह जब ये सुसाइड बॉम्बर बनता तो इस्तेमाल की जानी थी। ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है। उनकी पत्नी ने भी हमसे बातचीत में ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ कभी उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती थी। जब वो बारूद इकट्ठा करते तो मैं पूछती थी ये किस लिए है, तो वो कहते थे हमेशा कि तुम इन कामों से अपना मतलब ना रखो। ये कहती थी कि हम लोगों के बुरे दिन आ सकते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, आप चले जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा। तो वो कहता था कि अल्लाह सब करेगा, अल्लाह सबको देखता है। तो यहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है वो कमोबेश समझ में आता है कि इसके घर वाले, खासतौर से पत्नी, ये बात जानती थी कि उनका पति गलत रास्ते पर है। उसने भरसक कोशिश भी की, जैसा उसका कहना है, समझाने की, लेकिन पति कुछ भी मैं आपके पास आऊंगी। न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप सुसाइड जैकेट को देखिए जिसका खुलासा मुस्तकीम की पत्नी ने, आयशा ने किया था। और ये सबसे पहले आप आतंकी के घर से जो मिले जैकेट है उसकी पहली तस्वीरें, सामान, आपत्तिजनक साहित्यों का भी जिक्र हुआ था, लेकिन ये जैकेट आप देखिए। और सबसे पहले न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर फदाइन हमले के लिए इस्तेमाल होनी थी यही बेल्ट, ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ट्रायल्स भी उसने किए थे। यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ने आत्मघाती जैकेट और बेल्ट की तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसको लेके कहा जाता था कि इसने कई बार ट्रायल भी किया था। और अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये पूरा विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आतंकी के घर से जो सामान मिला है उसकी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आत्मघाती जैकेट और बेल्ट की तस्वीरें। कल दिल्ली से गिरफ्तार होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कनेक्शन यूपी तक पहुंचता है। यूपी के बलरामपुर में इसका परिवार रहता है। एक बहुत बड़ी जो है मुस्लिम बाहुल्य आबादी है जहां पर इनका घर है। और शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, आपत्तिजनक सामान बरामद हुए और टीम खबर आई कि सुबह यूसुफ को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई है। क्या इंफॉर्मेशन है दिल्ली में और क्या तैयारियां की गई है, किस तरह से स्टेप्स उठाए जाएंगे? देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के दौरान काफ़ी सावधानी पूर्वक इन तमाम जो महत्वपूर्ण जो इनपुट्स हैं उसको खंगाल रही है। इस मामले में ये आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक हमारे पीछे जो एक दफ्तर देख रहे हैं यह है स्पेशल सेल, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस आतंकी से जुड़े हुए तमाम मामले पर गतिविधियों पर नज़र यहीं से, इसी कंट्रोल रूम से रखा जा रहा है। और यहाँ से खुद जो डीसीपी जो है ये यहाँ से अपने तमाम इनपुट्स को ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे इनपुट्स को इकट्ठा करने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यही वो कंट्रोल रूम है जहाँ से तमाम गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें कि यहाँ पर जिस तरह से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस मामले में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इस तरह बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इस मामले में जाँच हो रही है, कुछ और नए इनपुट्स मिले हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा जो है इस मामले में थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पे कई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। हालांकि जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली है कि वो लगातार कई सोशल नेटवर्क के मार्फत से विदेश में बात करता था। बात करें अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें,
और खुरासान मॉडल की अगर बात करें तो खुरासान मॉडल पे लगातार पहले भी इन्वेस्टिगेशन होता रहा है और उससे जिस तरह से बकायदा जुड़ा है, तो यहाँ पर टेलीग्राम या दूसरा जो और भी जो सोशल साइट्स हैं उसके मार्फत से क्यों बातचीत की जाती थी, तो वो इस मामले में ये पता चला है कि उसको जांच एजेंसियां उसको सर्विलांस पे नहीं ले सकती है, उससे बकायदा उसके कॉल रिकॉर्ड जो है उसको दर्ज नहीं कर सकती है, इसलिए उस तरह के साइट्स का प्रयोग किया जाता है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। और इस मामले में इसको कई और भी जिम्मेवारियां देने की बात चल रही थी, तो लेकिन किस तरह की जिम्मेवारियां उसको दी जाती, किस तरह से इस मामले में बड़े आतंकी वारदात करने थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जब पूछताछ की जाएगी। हालांकि कल कई घंटे तक स्पेशल सेल की टीम, आईबी की टीम और यूपीएटीएस की टीम पूछताछ की थी और इस मामले में एक ज्वाइंट इंट्रोगेशन करते हुए इस मामले में तमाम जो इनपुट्स जिस तरह से खंगाले जा रहे हैं, यूपीएटीएस को भी कई और भी महत्वपूर्ण इनपुट्स स्पेशल सेल के द्वारा दी गई है और आने वाले वक्त में यूपीएटीएस की टीम इस मामले में कुछ और भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। शंकर, एक और इंफॉर्मेशन ये भी है, जैसे आप एक बात करें, हमें ये तो ठीक है कि स्पेशली हम व्हाट्सएप या आप टेलीग्राम का जिक्र करें, वहां पर कॉल्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन ठीक आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि यूट्यूब से स्पेशली और पाकिस्तानी हैंडलर ने इसे जो है ऑनलाइन ही बॉम्ब बनाना सिखाया भी था और वो कंट्रोल कर रहे थे इसको, जबकि ये कोई कामकाज भी नहीं करता था। जब हमने इसके पता से बात की न्यूज़ 18 ने, और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम को लेके भी और यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उसको लेके कुछ तो स्टेप्स उठाए जा रहे होंगे। उसके और भी जो स्लीपर सेल हैं उसके बारे में बाकायदा पूछताछ की जा रही है और उस मामले पे आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, आप जैसे कोई हलचल होगी शंकर इशारा कीजिएगा, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ ऋषभ भी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और जैसे कि शंकर भी अपडेट्स दे रहे थे वहां पर, क्योंकि आप घर पर मौजूद हैं और हम जैसे बार बार जानकारी दे रहे हैं, पत्नी भले ही आज क्लीन चिट दे रही हो या ये कह रही हो कि अब गलती हो गई और नहीं करना चाहिए था, इनसे नहीं चलेगा। अगर कल की जो उनकी प्लानिंग थी वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते तो कितना नुकसान हो सकता था अंदाजा लगाया जा सकता। दिल्ली से लेके हम मुंबई की बात करें, यूपी की कई जगहों को जो है ये उड़ाने की जैसे कोशिश करते हैं, तो उस लिहाज से गांव वालों से बातचीत हुई होगी, किसी को तो संदिग्ध कुछ लगा होगा, क्या किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की? जी ना, देखिए हमारे यहाँ जो गांव वालों से बातचीत हुई है उनका तो यही कहना है कि वो बहुत ही नेक दिल किस्म का आदमी था, अपना मस्जिद से, नमाज से, इन सारी चीज़ों से मतलब रखता था, कभी कोई उसकी शिकायत यहाँ पे नहीं मिली। उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि ऐसा कुछ महसूस ना, सिर्फ उनकी पत्नी ऐसी हैं जो ये बात ज़रूर कह रही हैं, या उनकी बहन भी कहती हैं कि हाँ वो यूट्यूब के माध्यम से हमेशा वीडियो देखा करते थे, तकरीरें देखा करते थे, वो टेलीग्राम ऐप पर भी बात करते थे, अपने मोबाइल को हमेशा बायोमेट्रिक अपना फिंगर लॉक रखते थे, पत्नी भी वो मोबाइल नहीं खोल सकती थी। तो ऐसी चीज़ों को लेकर पत्नी को शक ज़रूर होता था। पत्नी अब ये बात कह भी रही है कि हाँ उन्होंने कुछ सामान लाकर इस सफ़ेद रंग के बक्से में रखा था, वो सामान कुछ गड़बड़ लगा था, तो उन्होंने पूछा भी था, उसकी महक ऐसी थी गंधक की जो उसने बताया है कि वो बारूद जैसी लग रही थी, तो पूछा था तो पति ने कहा था कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मैं अल्लाह के रास्ते पर हूँ। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि उसकी पत्नी और परिवार वाले जानते थे कि वो किस रास्ते पे है, लेकिन उसके मंसूबे कितने खतरनाक हो सकते हैं शायद इसका उनको अंदाजा नहीं था। अब रही बात आगे की कार्रवाई की कर लेते हैं। तो जो एविडेंस एक्ट है, ये जानकारी आई थी कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों का भी पासपोर्ट बना रखा था। क्या प्लानिंग थी फ्यूचर की, कुछ इस बारे में बताया फिर यूसुफ की पत्नी ने? जी, मेरी आयशा से जो बात हुई उसने ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ उसका और बच्चों का पासपोर्ट बना हुआ था, और चूंकि वो पहले भी 3 बार अब्रॉड जा चुका था, गल्फ कंट्रीज में जा चुका था, तो घर वाले इस बात से मुतमईन थे, संतुष्ट थे कि हाँ आने वाले समय में नौकरी करने के लिए वो गल्फ जा सकता है, और अगर वो वहाँ जाता है तो अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ बुला सकता है। तो इस बात पर किसी को शक नहीं हुआ, चूंकि इस इलाके के तमाम लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं, इस गाँव के तमाम लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। खुद इसका छोटा भाई फिलहाल बेंगलोर में है और वो भी गल्फ जाने की तैयारी कर रहा है, इनके कई रिश्तेदार भी हैं। तो पत्नी को इस बात पे बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये पासपोर्ट हमारे क्यों बनवाए जा रहे हैं। तो अब चूंकि स्पेशल सेल इसकी तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन, यूपीएटीएस उसको असिस्ट कर रही है, मामले को कोर्ट में मजबूत करने के लिए जो सीआरपीसी का एविडेंस एक्ट है उसमें खुद
आरोपी की निशानदेही में सबूत या जो भी इस्तेमाल होने थे इस घटना में चीज बरामद किए जाते हैं। तो ये बरामदगी की प्रक्रिया चल रही है। खुद अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम स्पेशल सेल को अपने घर लेके आया, घर में कहाँ उसने क्या छिपाया हुआ था उसने खुद बरामद किया है। इन सारी चीज़ों की लिखा पढ़ी होती है, इसको कोर्ट में दाखिल किया जाता है ताकि स्पेशल सेल कोर्ट में इस मामले को मजबूती से लड़ सके। कल को कोर्ट में वो अपने बयानों से मुकर भी सकता है, लेकिन जो बरामदगी उसने खुद यहां पर करवाई है वो उसको सजा दिलाने के लिए काफ़ी होगी। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में था, वो खुद ही अकेले सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार था। तो अब उसकी थियरी को, उसकी जो तैयारी थी उसको कोर्ट में कैसे मजबूती से रखना है उसकी तैयारी स्पेशल सेल ने कर ली है। यहाँ से तमाम सबूत जुटा लिए हैं। हमें उसके घर की आर्थिक माली हालत के बारे में जो जानकारी मिली उससे भी एक बात साफ होती है कि पैसे के लिए कुछ ये नहीं कर रहा था, घर परिवार और सबकी मदद से ही उसका परिवार चल रहा था, लेकिन उसको इस तरह से नेगेटिवली मोटिवेट किया गया था कि वो किसी भी बड़ी वारदात को अकेले अंजाम दे सके। जीनत, और मैं ठीक है शंकर, मैं आपके पास आऊंगी ऋषभ, और ये भी जो है इस पर भी आप जरूर जानकारी दीजिए कि और कौन से लोग आसपास के, क्योंकि आपने कहा कि स्पेशली ज्यादातर लोग यहां से गल्फ कंट्रीज में नौकरी करते हैं, और किस तरह से इसके कांटेक्ट में और कौन से लोग थे, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जिक्र हुआ। मैं आपके पास आती हूं, शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अब कई खुलासे हो रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना, अब किस तरह से सेंटर की एजेंसीज स्पेशली जो है इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि कई लोग हैं, ये कहाँ से चीज़ें अवेलेबल हो रही थी, टीच करने वाले लोग जो ट्रेन कर रहे थे, जो उसमें भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बाकायदा हैंडलर्स इसको ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उस लिहाज से किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? देखिए, आज एक स्पेशल सेल के हमारे सूत्र ने इस मामले की जानकारी दी है कि कल जिस तरह से 2 आईडी जो बरामद किया गया था उसे निष्क्रिय करने के बाद एनएसजी की टीम अपने साथ लेके गई थी। उन तमाम विस्फोटक को, तमाम जितने भी विस्फोटक के साथ साथ जो आसपास में जितने भी उसको ढकने के लिए जो कट्टे वहां पर लगाए गए थे उसको भी अपने साथ में लेके गई थी, जिससे कि वो बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके कि उस आईडी में किस तरह के विस्फोटक थे, कितना उसकी मात्रा थी। तो उन तमाम चीज़ों को जांचने परखने के लिए एनएसजी की टीम लेके गई थी। तो आज हो सकता है आज या कल सुबह तक एनएसजी की भी एक रिपोर्ट स्पेशल सेल को सौंपा जा सकता है, जिसमें कि वो बताएंगे कि उसकी विस्फोटक के प्रकार के ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। जो यूसुफ है उसके पिता से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत की है, एक बार सुनिए जरा। साहब ऐसा पहले तो कतर गए, वहाँ दुबई गए, टूरिस्ट वीज़ा 6 महीना रहे। उसके बाद में वो गए सऊदी गए, 5 साल थे, तो वहाँ से वो पकड़ गए। वहाँ दूसरी जगह काम करते थे, तो वहाँ का जो है वो मिस्री कोई था, तो वो पगार बराबर नहीं देता, खाने पीने बहुत देता। 7-8 आदमी थे, तो वो जो नहीं दिया दोस्तों लोग खाने बिना परेशान हो गए। तो ये पासपोर्ट वो ले लिया, पासपोर्ट लोग मांगने लगे, पासपोर्ट नहीं दिया, बस ये चुपके से भाग गए। 2-3 आदमी भाग गए दूसरी जगह वो चुप्पे चोरी काम। ये 4 साल की 4 साल के बाद में ये जो है जब घबराए गए कि 4 साल हो गए, तब उसके बाद में जो है पुलिस के हवाले हो गए। तो वहाँ की पुलिस पकड़ के 10 रोज़ या 15 रोज़ से कुल कस्टडी में रखे रही, फिर वहाँ से इनको भेज दिया। ये आए हैदराबाद से फिर ये घर आए। घर आए तो अब 4-6 महीना घरे रहे। फिर उसके बाद में ये चले गए जो है दिल्ली। दिल्ली के कोई पहचान वाला रहा पी काम, तो वहाँ 2-3 महीना काम की। तो फिर उसके बाद में चला गया रायपुर। तो आपने देखा कि कहाँ स्पेशली शंकर, मैं आपके पास आती हूँ। दुबई, कतर का जिक्र तो हो ही रहा है, गल्फ कंट्रीज का, स्पेशली रायपुर में भी ये रहता है और ये हैदराबाद में भी रहता है, उसके बाद दिल्ली में भी रहता है। खैर पकड़ा भी दिल्ली से ही गया है। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इस पर जो है किस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज बताइएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में विस्तार जो पूछताछ कर रही थे, उसमें जो कई घंटों की कल पूछताछ हुई थी कल सुबह में, तो उसमें यही जानने का प्रयास किया गया था कि वो कहाँ रहा इस बीच में, पिछले 7 साल 8 साल के दौरान में वो कहाँ रहा और किन किन लोगों से मिला, चाहे बैंगलोर की बात करें या दुबई की बात करें, या राजधानी दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो किन किन जगहों पे वो रहा और कौन कौन से वो लोग थे जिससे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके साथ ही जो उसकी मानसिक स्थिति बदली, जो उसका एक दिमाग चेंज किया गया उसका,
ब्रेन वॉश हुआ है, तो ब्रेन वॉश कैसे हुआ है? सिर्फ वो वीडियो देख करके, वो तकरीर सुनकर, या कोई ऐसा कोई शख्स है जिसके साथ में वो उत्तर प्रदेश में रहा या विदेश में, दुबई में, अगर दुबई कनेक्शन की अगर बात करें, विदेश दुबई में जहां पे वो रहा, क्या वहां पर रहने के दौरान उसका ब्रेन वॉश वहां पे किया गया? उसके बाद इस तरह की जो काम को वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तो इस मामले में कल जो विस्तार से कल पूछताछ की है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और यूपी एटीएस की टीम ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा किया, और इसके बाद भी यूपी एटीएस की टीम अलग से भी पूछताछ कर रही थी। लेकिन इस मामले पर जो आगे का ऑपरेशन है, उस आगे के ऑपरेशन में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले को, उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास ये कर भी रही जानकारी आ रही है कि अबू हुफैजा नाम का एक व्यक्ति, पाकिस्तानी हैंडलर था ये, और ये ट्रेनिंग दे रहा था। हालांकि अफगानिस्तान में हमला होता है उस दौरान वो मारा जाता है। तो देखिए, कनेक्शन बहुत बड़े हैं कई जगहों पर, सिर्फ भारत में अलग अलग शहरों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बाहर भी, और उस तमाम पहलुओं पर भी जो है वो जांच की जा रही है। शंकर और ऋषभ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे जो है लेते रहेंगे। आपने देखा कि ऋषभ जो है बाकायदा घर पर बलरामपुर में मौजूद है यूसुफ के, और शंकर जो है दिल्ली में किस तरह की हलचल है जानकारियां दे रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।